So guys, as I have promised you, I am present at Cambridge Institute of Technology. So this is computer science department. So ये पूरा का पूरा ब्लॉग जो आपने देखा ये आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच का आपको सो गाइस देख सकते हैं ये आपको क्लासरूम हो गया. So this is the library for ground floor. सो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आप आएंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे पूरा आपको इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्लासरूम. तो अभी आपने देखा पीसीबी डिजाइन स्किल लैब और डिवाइसेज एंड सर्किट. तो यहाँ पे आपको बाहर से देखने में भले कैंपस छोटा लगेगा इसका कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जितना, लेकिन मैंने अभी तक घूमा है. ये आपको ईसीई का R&D डिपार्टमेंट है. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू थर्ड फ्लोर ऑफ कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. और मेरे हिसाब से जितना मैंने इस कैंपस को अभी तक घूमा है, मेरे हिसाब से ये फ्लोर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. और ये फ्लोर पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्लास चलेगा, लैब्स वगैरह हैं. तो मैं दिखाता हूँ ये फ्लोर पे बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करने को. मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में क्या क्या है. सबसे पहले आप उधर देखिए, वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर्स दिख रहा होगा, जो कि पावर्ड है, स्पॉन्सर्ड है सिनॉप्सिस से, सैमसंग से, ISA से, रिस्क-वी से, और भी बहुत सारे कंपनीज, 2 कंपनीज हैं और भी कंपनीज यहाँ पे साथ में जुड़ने वाले हैं इस कॉलेज के. इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए. तो यहाँ पे आपको इन कंपनीज से क्या होता है कि इनके थ्रू यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है, प्रोजेक्ट्स मिलती है, पेड इंटर्नशिप मिलती है. आप इनके लैब्स में बैठ के इनके लिए, इस कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आपको जॉब नहीं लग रहा है तो यहाँ पे आपको कॉलेज अपॉर्चुनिटी देती है कि इस लैब्स में काम करके, इन कंपनीज़ के प्रोजेक्ट पे काम करके इनमें आप जॉब भी ले सकते हैं. तो चलिए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ अंदर से कैसा है, और ट्राई करेंगे हम इनके फैकल्टीज से भी, टीचर से भी, जो इस लैब्स को हैंडल करते हैं कि इस लैब में क्या होता है क्या नहीं होता, डिटेल में जानने का. सो हेयर यू कैन सी डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे क्लासेस चलती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब्स चलती है, बहुत से स्किल लैब्स है. सो लेट्स गो एक्सप्लोर द थर्ड फ्लोर ऑफ कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. दिस इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लैब, आप यहाँ पे बोल सकते हैं. यहाँ पे सारे मशीन्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, उन पे आप बैठे काम कर सकते हैं. टीचर्स भी देख रहे हैं आप हैं हेल्प करने के लिए. और अभी तो फ़िलहाल एग्ज़ाम्स चल रही है, बट यहाँ पे आप बैठ के सीख सकते हैं. सो गाइस अब थर्ड फ्लोर पे जैसे आगे बढ़िएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट भी है. यहाँ पे आपको उनके भी क्लासेस चलते हैं, लैब्स चलती है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट. आपने यहाँ पे देखा मशीन लैब, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का. तो अभी कुछ मैं सब कुछ दिखाता हूँ थर्ड फ्लोर पर और क्या क्या है. सो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड लैब्स हैं. जैसे आप देख सकते हैं CID लैब, फिर आपको माइक्रो कंट्रोलर लैब, यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर वगैरह यहाँ पे है, उस पर आप सीख सकते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्लासेस चल रही है, बच्चे सीख रहे हैं, फैकल्टी उनको गाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का रिलेटेड लैब. और एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत अच्छा है. यहाँ पे अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ,
तो मुझे बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि भैया क्या वहाँ पे कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन होगा, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन के बच्चों का क्या रेशियो है। तो उस मामले में इस कॉलेज में मैंने नोटिस किया कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। मैंने प्रीवियस ईयर जो मैंने कोर्स चलाया था, प्रीवियस जो मैंने बच्चों को गाइड किया था, वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे आए हैं यहाँ पे और इस ईयर भी आ रहे हैं। और मैंने अभी देखा कि यहाँ पे नॉर्मली जब मैं कैंपस टूर शूट कर रहा हूँ तो जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं वो हिंदी भी बात कर रहे हैं, कन्नड़ा भी बात कर रहे हैं, इंग्लिश भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी अच्छा है, मतलब आपको नॉर्थ और साउथ के स्टूडेंट का जो है यहाँ पे आपको अच्छा रेशियो मिलने वाला है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है यहाँ पे, रैगिंग फ्री कैंपस आपने देखा ही। तो इस टाइप के कॉरिडोर्स आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कितना अच्छा खुला कॉरिडोर है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आप यहाँ पे आराम से पीस के साथ क्लास कर सकते हैं, कॉलेज कर सकते हैं, लैब्स कर सकते हैं, नए नए चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, और भी हम देखेंगे। अभी कैंपस ख़त्म नहीं हुआ है, कैंपस टूर अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारा कुछ बाकी है। सो ये सभी इलेक्ट्रिकल के लैब्स हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट से भी इनको रिकॉग्निशन मिली हुई है, इसरो से, इंडियन गवर्नमेंट से। आपको यहाँ पे इस कॉलेज में अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को इन्वेस्टमेंट भी मिली है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बाहर में स्किल लैब के बाहर में, सैमसंग स्किल लैब के बाहर में यहाँ पे आपको लगाया गया है। सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या आती है, जैसे फोटोटॉनिक लाइट एंड डिस्प्ले, आपको फिर मेमोरी क्या होती है, चिप्स वगैरह, इस सब के बारे में दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर्स के लिए बेसिकली ये स्किल लैब है, जहाँ पे बैठ के आप सैमसंग, सिनॉप्सिस और ऐसे ही आईसा, फिर आपको रिस्क भी और IEEE, ये सब के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, पेड इंटर्नशिप मिलते हैं, उसको आप बैठे कर सकते हैं। यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के एटमॉस्फेयर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इनोवेशन लैब अंदर से कैसा लगता है। और एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर्स है, ये आपको श्री प्रियांक खड़गे द्वारा, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर थे उस टाइम, RDPR, IT एंड BT, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के बारे में। तो अगर आप कर्नाटका से हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के बारे में जानते हैं तो इनके बारे में डिटेल में जानते होंगे आप। और यहाँ पे डॉक्टर शिवानंद कोटेश्वर, जो कि VP इंजीनियरिंग आपको EDAG हैं सिनॉप्सिस इंडिया के, उनके थ्रू, और चेयरमैन जो है कैम्ब्रिज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के डॉक्टर श्री DK मोहन, उनके द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेशन की गई थी 16 दिसंबर 2023, मतलब 1 साल हो जाएंगे इस ईयर। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं अंदर में। तो ये है आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर्स का लैब। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। आप यहाँ पे आके प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, जो कंपनी सैमसंग, सिनॉप्सिस, रिस्क वी वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, फिर इंटर्नशिप होगा, उसको आप बैठ के यहाँ पर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, शांति है, पोलाइट है। मुझे भी धीरे धीरे यहाँ बात करना पड़ रहा है, इतना धीरे बात कर रहा हूँ फिर भी मेरी आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि यहाँ पे शांति है, बच्चे अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका फ्री टाइम है, आप PGs में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करने से बढ़िया यहाँ बैठ के आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपको हो गया ESDM का इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर मतलब कि जहाँ पे आपको स्टार्टअप्स के काम चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इक्विपमेंट्स वगैरह है, आप यहाँ पे आके बैठ के काम कर सकते हैं शांति से, बिना किसी कोई डिस्टर्बेंस के। मेक इन इंडिया, फिर आपको सारे सब कुछ जो ग्लोबल गूगल स्पॉन्सर्ड है, गूगल से, ये सब कुछ यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगाए गए हैं, सारे चिप वगैरह यहाँ पे रखा गया है, आप आके यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर जो है उनके मेंटर्स का यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन मेंटर है, जैसे डॉक्टर शिवानंद कोटेश्वर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट एंड EDA हेड भी हैं सिनॉप्सिस के। फिर आपको SFAL के जो ESDM इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट फॉर्मर CEO जो थे, मिस्टर मुथु कृष्णन सी, और भी बहुत सारे लोग जैसे जितेंद्र सिंह, अशोक मिश्रा, फिर आपको सुनील जी आचार्य, डॉक्टर सत्या गुप्ता, और नीचे में जो भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जो हमारे CEO हैं इस कॉलेज के, उनके द्वारा उनको यहाँ पे प्राइजेस दी गई है, स्टूडेंट्स को प्राइजेस दी गई है। जो ये इनिशिएटिव ली गई है कॉलेज की तरफ से, बहुत अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव
शेड्यूल लिया गया है। जो बच्चे स्टार्टअप्स वगैरह में जाना चाहते हैं, जो बच्चे आपको लॉन्च पैड वगैरह में काम करना चाहते हैं, उनके लिए मेंटरशिप और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म करवाई जाती है और उनके द्वारा पार्टिसिपेट करवाई जाती है, ताकि उनको और भी स्किल उनका इन्हांस हो सके और भी स्टार्टअप में आइडियाज़ वगैरह आ सके। तो ये सारा कुछ है मेंटर्स, और जो भी पाई यहाँ पे कंपटीशन वगैरह हुई है, जो भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुई है, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह, और मैंने आपको इनक्यूबेशन सेंटर आगे पहले ही दिखा दिया था। अब चलिए हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस फ्लोर पे और क्या है। अगर इस फ्लोर पे और कुछ नहीं है तो हम चलेंगे अब सीधा 4th फ्लोर पे। सो यहाँ पे 3rd फ्लोर हो गई है। 3rd फ्लोर हमने कर लिया। पूरा क्या क्या है इसमें, स्किल लैब है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है। अब हम चलते हैं 4th फ्लोर पे। तो हमारा CSE हो गया, ISC हो गया, फिर आपको EC हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। अब हम चलते हैं 4th फ्लोर पे, देखते हैं 4th फ्लोर पे क्या क्या आपको अवेलेबल है। तो यहाँ से मुझे दिख रही है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, आपको यहाँ पे 4th फ्लोर पे देखने को मिलती है। यहाँ आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे लैब्स वगैरह हैं। आयोन लैब भी है यहाँ पे, लैब 2, लैब 3, लैब 1, सब कुछ यहाँ पे है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर। यहाँ पे इन लोगों ने एयर प्योरीफायर, यहाँ पे जो पॉल्यूशन होती है, एयर पॉल्यूशन, उसको ठीक करने के लिए डिवाइस बना रहे हैं ये लोग, और उन पे अभी काम चल रही है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये इंक्यूबेशन सेंटर पे, उस पर भी काम चल रही है, टाइम लगेगी, बट यहाँ पे एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, एयर को रिफाइन करने के लिए यहाँ पे काम चल रही है। सो नाउ वी आर मूविंग टू EOS डिपार्टमेंट, एडिटिव 3D हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे आपको 3D प्रिंटर वगैरह बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग रिवायर्ड एडिटिव 3D मैन्युफैक्चरिंग रिवायर्ड। में आपको अंदर से दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या है, ट्राई करेंगे हम अंदर जो काम कर रहे हैं लोग उनसे रिव्यू लेने का कि अंदर क्या क्या काम चलती है। तो आप देख सकते हैं कितना अंदर आते ही कितना अच्छा इनोवेटिव तरीके से यहाँ पे बनाया गया है इस लैब्स को। आप देख सकते हैं दोनों तरफ पोस्टर्स अच्छे अच्छे लगाई है, जैसे मेडिकल में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, फिर एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल टूलिंग, लाइफस्टाइल, ऑटोमोबाइल, सब चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई जो कि यहाँ पे डिज़ाइन की जाए। जैसे 3D प्रिंटेड बाइक सीट हो गया, फिर आपको गोल्ड ज्वेलरी बाई कुक्स ऑन गोल्ड, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। सो दिस इज़ EOS लैब। यहाँ पे आपको 3D प्रिंटिंग, 3D बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे डिज़ाइन किए जा रहे हैं। 3D प्रिंटर्स ऑलरेडी यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है और भी बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ पे डिज़ाइन की जा रही है 3D। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लैब यहाँ पे है EOS का भी। तो यहाँ पे लैब्स को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है गाइस, एकदम अच्छे फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ, अच्छा कोजी इन्वायरमेंट है। यहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं काम करना। और ये आप ट्रेनिंग रूम भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी मीटिंग वगैरह होती है, जो भी प्रोजेक्ट्स में मीटिंग वगैरह होती है, वो यहाँ बैठ के किया जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे जो 3D प्रिंटर्स है, और भी कुछ कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, बड़े बड़े चीज़ें। और ये जो मेन इनका 3D प्रिंटर जो है S1 Pro, वो इनकी तरफ से डिज़ाइन की गई है, वो यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो ये इनका खुद का डिज़ाइन किया गया है S1 Pro 3D प्रिंटर है, देख सकते हैं। ये देखिए आप लाइव देख सकते हैं, यहाँ पे 3D प्रिंटिंग चल रही है, यहाँ पे ऑपरेशन चल रही है यहाँ पे।